Today I will proceed the topic France abolishes monarchy and becomes a republic. The situation in France continued to be tense during the following years. जो फ्रांस की सिचुएशन थी वो टेंस थी फॉलोइंग ईयर्स में, आगे आने वाले ईयर्स में. Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiation with the King of Prussia. लुइस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया था और वो सीक्रेट नेगोशिएशन में एंटर किया विद द किंग ऑफ प्रशिया. रूलर्स ऑफ other neighboring countries too were worried by the development in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789. और जो नेबरिंग कंट्रीज के रूलर्स थे वो वरीड होने लगे जो फ्रांस में डेवलपमेंट हो रहा था, और वो प्लान बनाने लगे ट्रूप सेंड करने के लिए जो इवेंट्स वहाँ पे 1789 से हो रहे थे. बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792. और इससे पहले ये होता, नेशनल असेंबली ने 1792 अप्रैल में वोट किया टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, और प्रशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर किया. थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स फ्रॉम द प्रोविंसेस टू जॉइन द आर्मी, और जो कई वॉलंटियर्स थे वो अपने प्रोविंसेस से आए और उन्होंने आर्मी ज्वाइन की. They saw this as the war of the people against kings and aristocracies all over Europe. और वो इस वॉर को लोगों पीपल का वॉर देख रहे थे, और वो किंग राजाओं और जो बड़े बड़े लोग थे उनके अगेंस्ट में ये वॉर होने जा रहा था. Among the patriotic song they sang was the Marseillaise, composed by the poet Roget de l'Isly. और इसमें से जो पैट्रियोटिक सॉन्ग था वो मैसलिस ने गाया था, जिसे कि पोएट रॉगरेट ली एल इसली ने कंपोज किया था. इट वॉज sung for the first time by the volunteers from Marseille as they marched into Paris and so got its name. और ये पहली बार मैसलीस के वॉलंटियर्स ने गाया था क्योंकि वो पेरिस में उन्होंने मार्च किया था, एंड सो एंड गॉट इट्स नेम, और इस तरह से उन्हें यह नेम मिला. द मैसलीस इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, और मैसलीस अब फ्रांस का नेशनल एंथम है. The Revolutionary War was brought losses and economic difficulties to the people. और जो ये वॉर हुए ये लोगों के लिए इकोनॉमिक डिफिकल्टीज लेके आए. While the men were away fighting at the front, इसमें जो आदमी थे वो फ्रंट में लड़ाई लड़ रहे थे, मगर वुमेन were left to cope with the task of earning a living and looking after their families. और जो औरतें थी वो घर में रह के देख रेख कर रही थी अपनी फैमिलीज की. Large section of the population were convinced that the revolution had to be carried further. और जो पॉपुलेशन के जो दूसरे सेक्शन थे वो इस बात से कन्विंस थे कि जो रेवोल्यूशन है और आगे बढ़ाना चाहिए. As the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer section, क्योंकि जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसने केवल सोसाइटी के रिचर सेक्शन को राइट्स दिए थे. Political clubs became an important rallying point for the people who wish to discuss government policies and plan their own forms of action.
जो पॉलिटिकल क्लब्स थे वो एक इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट थी लोगों के लिए। वो लोग ये चाहते थे कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डिस्कस करना चाहते थे एंड दे वांट टू प्लान देयर ओन फॉर्म ऑफ एक्शन। वो गवर्नमेंट पॉलिसी से डिस्कस करने के बाद वो अपने एक्शन खुद फॉर्म करना चाहते थे। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब वॉज दैट ऑफ जैकोबिन। और इसमें जो सबसे सक्सेसफुल क्लब था उसका नाम था जैकोबिन, विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस। और उनको यह नाम सेंट जैकब जो कि पेरिस में था वहां से मिला। वुमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड। और इस वक्त जो औरतें थी वो भी एक्टिव थी पूरे इस पीरियड में। फॉर्म देयर ओन क्लब्स, औरतों ने भी अपने क्लब्स बनाए थे। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट देयर एक्टिविटीज एंड डिमांड। और सेक्शन 4 के इस चैप्टर में हम लोग जो उनकी औरतों की जो एक्टिविटीज है और डिमांड्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। द मेंबर ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और जो जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे वो लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते थे। दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसंस such as shoemakers, pastry cooks, watchmakers, printers as well as servant and daily wage worker। और इसमें छोटे शॉपकीपर्स आते थे, आर्टिसंस जैसे शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर, प्रिंटर्स और जो सर्वेंट्स थे और जो डेली काम करते थे। देयर लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। और उनका लीडर का क्या नाम था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। A large group among the Jacobins decided to start wearing long striped trousers। और जैकोबिन क्लब का जो लार्ज ग्रुप था उसने डिसाइड किया कि वो लोग लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स पहनेंगे, सिमिलर टू दोज worn बाय डॉक वर्कर्स। वो लोग जो डॉक वर्कर्स होते हैं जो शिप में वर्क करते हैं उनके उनके जैसे वो ड्रेस पहनेंगे। दिस वॉज टू सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फेस्टिवल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। वो इस तरह से पहन के वो अपने आप को सोसाइटी के दूसरे सेक्शन से अलग रखना चाहते थे। especially nobles who wear who wore knee breeches। और ये जो स्पेशली नोबल्स थे जो कि नी ब्रीचेस पहनते थे। नी ब्रीचेस मतलब वो एक टाइप का ट्राउजर्स होता है जो घुटनों के थोड़ा नीचे पहना जाता है। 8 It was a way of proclaiming the end of the power wielded by the wearers of knee breeches। और इस तरह से वो अपनी पावर को प्रोक्लेम करना चाहते थे कि वो इस तरह की नी ब्रीचेस पहन रहे हैं। These Jacobins came to be known as the Sans Culottes। और ये जैकोबिन सेंस क्लोटिस कहे जाने लगे। लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेस। और जो लोग बिना नी ब्रीचेस के थे, सेंस क्लोटिस मैन वोर इन एडिशन द रेड कैप दैट सिंबलाइज लिबर्टी। और ये जो सेंस क्लोटिस थे मैन थे वो इसके अलावा रेड कैप पहनते थे जो लिबर्टी को सिंबलाइज करता था। वुमेन हाउएवर वे आर नॉट अलाउड टू डू सो। जो औरतें थी उन्हें ऐसा नहीं करने दिया जाता था। इन द समर ऑफ 1792 के समर में जैकोबिन्स प्लान एंड इंसर्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ Parisians who were angered by the short supplies and high prices of food। 1792 के समर में जैकोबिन ने प्लान किया कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो गए
इसलिए क्योंकि जो बहुत ज़्यादा पैसेंस थे वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थे, क्योंकि जो फूड की प्राइसेस हाई हो गए थे और उनको जो सप्लाईज था वो शॉर्ट में मिल रहा था। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 और अगस्त 10 की मॉर्निंग में दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ ट्यूलिलसिस। उन्होंने ट्यूलिलसिस पैलेस में को डिस्ट्रॉय कर दिया। मैसेकर द किंग्स गार्ड, और उन्होंने किंग्स गार्ड को मार दिया। एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर्स, और राजा को कई घंटे तक बंधक बंधक बना लिया। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। इसके बाद असेंबली ने वोट किया कि जो रॉयल फैमिली है उसे वो लोग कैद कर लेंगे। Elections were held. Election हुए, and from now on all men of 21 years, जो आदमी 21 years एज के ऊपर थे, 21 years और उसके ऊपर थे, regardless of wealth, they got the right to vote. उनके पास चाहे जितनी वेल्थ हो उन्हें वोट देने का राइट मिला था। The newly elected assembly was called the convention, और जो नई elected assembly था जिसे कि convention कहा गया। On 21st September 1792, और 21 September 1792 में it abolished the monarchy and declared France a republic, और 21 सितंबर 1792 में इसने मोनार्की को एबॉलिश करके फ्रांस को रिपब्लिक बना दिया। एज यू नो, ए रिपब्लिक इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल elect the government, including the head of the including the head of the government। रिपब्लिक का मतलब है इसमें सब लोग इक्वल होते हैं और इसमें गवर्नमेंट भी इंक्लूड होता है। There is no hereditary monarchy, और कोई भी hereditary monarchy नहीं था। You can try and find out the some other countries that are republics and investigate when and how they become so। और इस तरह से तुम लोग और भी कुछ कंट्रीज को ढूंढ सकते हो और ये पता कर सकते हो कि वो किस तरह से रिपब्लिक हुए। Then Louis XVI was sentenced to death by court on the charge of treason। उसके बाद लुईस 16 को डेथ सेंटेंस कर दिया गया। किसके चार्ज में? ट्रेजन। ट्रेजन मतलब होता है जो देश के साथ गद्दारी करता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेजन। ऑन 21st January 1793 he was executed publicly at the Place de la Concorde, और पब्लिकली उसको एग्जीक्यूटेड कर दिया गया। The Queen Mary Antoinette met with the same fate shortly after। उसके बाद जो रानी मैरी एंटोनियट थी उसके साथ भी यही किया गया थोड़े समय के बाद। Then comes the reign of terror। You, you all know the terror मतलब क्या होता है? वो समय जो डर, टेरर को डर बोलते हैं। तो टेरर का जो रेन था, समय काल था, उसे रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। द पीरियड फ्रॉम 1793 to 1794 is referred to as the reign of terror। ये जो पीरियड टाइम था 1793 से 1794, इसे रेन ऑफ टेरर कहा गया। रॉबिस्पियर he followed the policy of severe control and punishment। उसने एक ही पॉलिसी अपनाई, सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट की। ऑल दोज whom he saw as being enemies of the republic, जिसको भी उसने देखा कि वो रिपब्लिक के एनिमीज हैं, जैसे एक्स नोबल्स, क्लर्जी, members of other political parties, even member of his own party who did not agree with his method। वो लोग जो क्लर्जी है, उसी के पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर और वो मेंबर जो उसकी खुद अपनी पार्टी के थे, जो उसके मेथड से एग्री नहीं होते थे, वो उन्हें पनिश करता था। देन वर अरेस्टेड, उन्हें वो अरेस्ट कर लेता था।
इम्प्रिजन, कैद में कर लेता था एंड देन ट्राइड बाय ए रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल, और वो अपना रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल चलाता था कि वो अपने रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल के द्वारा उन्हें प्रताड़ित करता था। इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वेयर गिलिटिन, अगर कोर्ट उन्हें ये बताता था कि वो अपराधी हैं तो उन्हें गिलिटिन मार दिया जाता था। गिलिटिन इज ए डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स। गिलिटिन एक डिवाइस होता था जिसमें दो टू पोल्स होते थे एंड ए ब्लेड, एक ब्लेड होता था विच ए पर्सन इज बी हेडेड, और उसमें जो पर्सन है उसे मार दिया जाता था। इट वॉज नेम आफ्टर डॉक्टर गिलिटिन हु इन्वेंटेड इट, और ये जिस डिवाइस को डॉक्टर गिल्टिन ने इसका नाम दिया जिसने कि उसे इन्वेंट किया था। रॉबस्पियर गवर्नमेंट issued laws placing a maximum ceiling on wages and prices। रॉबस्पियर गवर्नमेंट ने लॉज पास किए कि जो मैक्सिमम वेजेस और प्राइसेस सबके लिए फिक्स किया जाए। मीट एंड ब्रेड वेयर राशन, मीट और ब्रेड दिए जाने लगे। पीजेंट वेयर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटी, और जो पीजेंट्स थे उन्हें फोर्सफुली वो अपना ट्रांसपोर्ट करने लगे ग्रेन, कहाँ पे, सिटीज में, एंड सेल इट प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट बोलता था जिस प्राइस में देना है उसी प्राइस में दिया जाता था। द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर, जो बहुत वाइट आटा होता था उसे, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था उसे हटा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। ऑल सिटीजन दे वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डी डीगेलिटी, दैट मीन्स इक्वलिटी ब्रेड, इक्वलिटी ब्रेड खाने के लिए कहा गया। इक्वलिटी ब्रेड किसे कहते हैं? ए लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, होल व्हीट मतलब होता है जो पूरी तरह से सिर्फ व्हीट का बना हो, उसको बोलते हैं ए लोफ ऑफ होल व्हीट। इक्वलिटी वाज आल्सो sought to practice through form of speeches, इक्वलिटी स्पीचेस और एड्रेस के द्वारा भी बताई गई कि किस तरह से इक्वलिटी लोगों में होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मॉन्सियर, पहले वो लोग सर को मॉन्सियर बोलते थे, एंड मैडम मैडम, ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वेर henceforth citoyen एंड citoyen। अब हर फ्रेंच मैन और वुमेन को क्या कहा जाने लगा? सिटोयन एंड सिटोयन कहा जाने लगा। चर्चेस वे शट डाउन, चर्चेस को बंद कर दिया गया, एंड देयर बिल्डिंग वेयर कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिस, और उनकी बिल्डिंग्स को बैरक्स और ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया गया। रॉबस्पियर pursued his policy so relentlessly, रॉबस्पियर अपनी पॉलिसी को इतना हार्शली स्टार्ट करने लगा दैट इवन हिज सपोर्टर्स दे बिगैन टू डिमांड मॉडरेशन, जो उसके सपोर्टर्स थे वो बोलने लगे कि इतना हार्शली पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस ना करो। फाइनली ही वाज कन्विक्टेड बाय कोर्ट इन जुलाई 1794, फिर उसे कोर्ट ने कन्विक्ट किया, उसे बुलाया, एंड इन जुलाई 1794 एंड ही वाज arrested and on the next day sent to the guillotine, उसे अरेस्ट कर दिया गया और दूसरे दिन उसे वहाँ गिलिटन में भेज दिया गया। Then comes the indirectly rules France, the fall of the Jacobin government, जब जैकोबिन गवर्नमेंट फॉल हो गया, इट अलाउड द वेल्थियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर, जो वेल्थियर मिडिल क्लासेस थे उन्होंने पावर को सीज जब्त करना स्टार्ट कर दिया। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड which denied the vote to non-property section of society, और उसने जिन सोसाइटी के पास प्रॉपर्टी नहीं था उन्हें वोट देने के लिए मना कर दिया।
it provided for, और इसने क्या प्रोवाइड किया, two elected legislative council, then these then appointed, फिर उन्होंने एक directly appoint किया an executive made up of 5 members, और executive जिसमें 5 members थे उन्हें appoint किया. This was meant as a safeguard against the concentration of power as one man executive as under the Jacobi. और इसका ये मतलब होता है से इसका मतलब होता है कि किसी भी एक वन मैन एग्जीक्यूटिव के अंडर पे पावर होना एज अंडर जैसे कि जैकोबिन्स में होता था. हाउवर द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल, मगर कभी क्या हुआ, जो डायरेक्टर्स थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल से क्लैश करने लगे. हु देन सॉट टू डिसमिस देम, फिर उन्हें डिसमिस कर दिया गया. द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी, और जो डायरेक्टरी थी उसकी स्टेबिलिटी नहीं थी. देन इट पेव द वे फॉर द राइज ऑफ ए मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट, और इस कारण से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने के कारण मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट आए. Though all these changes in the form of government, the ideals of freedom of equality before the law and fraternity remain inspiring ideas that motivated political movement in France. क्योंकि जो चेंजेस थे गवर्नमेंट में और जो फ्रीडम के आइडियल्स में, इक्वलिटी, लॉ लॉ के सामने, और जो फ्रेटर्निटी थी, लोगों में जो भाईचारा था, ये जो थे ये सारे इंस्पायरिंग आइडियाज थे जिसने पॉलिटिकल फ्रांस के पॉलिटिकल मूवमेंट को मोटिवेट किया. और जो यूरोप, जो रेस्ट ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी, और ये यूरोप के में आगे आने वाले ईयर्स में रहा. डिड वुमेन हैव ए रेवोल्यूशन, क्या वुमेन भी रेवोल्यूशन में उन्होंने पार्ट लिया था? फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वुमेन वेयर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट, और स्टार्टिंग से वुमेन ने कई इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था. एंड ब्रॉट अबाउट so many important changes in French society, और फ्रेंच सोसाइटी में बहुत सारी चेंजेस लेके आई थी. They hope that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their life. और वो ये सोच रही थी कि अगर वो इसमें रेवोल्यूशन में उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो गवर्नमेंट उनके लिए कुछ मेजर इंट्रोड्यूस करेगी जिससे कि उनकी जो अपनी लाइफ है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा. मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड एस्टेट दे हैड टू वर्क फॉर लिविंग, और जो ज़्यादातर जो औरतें थी थर्ड एस्टेट की, वो लिविंग के लिए, अपने रहन सहन के लिए वो लोग वर्क कर रही थी. दे वर्कड एज seamstresses और laundresses, they sold flowers, fruits and vegetable at the market, और वो एज ए लॉन्ड्रेस, जो कपड़े धोती हैं उसके तौर पे वर्क करती थी, फ्लावर बेचती थी, फ्रूट वेजिटेबल्स बेचती थी. एंड दे वर ऑल्सो एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन द हाउसेस ऑफ प्रॉस्परस पीपल, और वो डोमेस्टिक सर्वेंट की तरफ पे जो बहुत ही अमीर लोग होते थे उनके वहाँ भी वर्क करती थी. मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग, ना उन्हें एजुकेशन दी जाती थी और ना ही उनके लिए कोई जॉब ट्रेनिंग होती थी. ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्थियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट, वो लड़कियां जो नोबल्स की और वेल्थियर मेंबर की होती थी थर्ड एस्टेट की, केवल वही कॉन्वेंट में पढ़ने जा सकती थी. आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज ए मैरिज फॉर देम, और उसके बाद उनकी फैमिली उनके लिए उनकी मैरिज फिक्स कर देती थी.
वर्किंग वुमेन हैड आल्सो टू टेक केयर फॉर देयर फैमिली, और जो वर्किंग वुमेन है उन्हें अपनी फैमिलीज की भी केयर करनी पड़ती थी। दैट इज दे हैव टू कुक, फेच वाटर, क्यू अप फॉर ब्रेड, लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। उन्हें खाना भी बनाना होता था, पानी भरना होता था, और ब्रेड ले के लिए उन्हें क्यू में लाइन क्यू लगाना पड़ता था, और अपने बच्चों की भी देखभाल करनी पड़ती थी। देयर वेजेस वेयर लोअर देन दोज ऑफ मैन, और उनकी जो सैलरी थी वो आदमियों से कम होती थी। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब। वो चाहती थी कि उनकी जो इंटरेस्ट है, उनकी जो आवाज़ है, वो किस तरह से स्टार्ट हो। तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया, पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर्स। About 60 women's clubs came up in different French cities, और करीब 60 women clubs different French cities में आए। The Society of Revolutionary and Republic Women was one of the was the most famous of them, और जो रेवोल्यूशनरी सोसाइटी और जो रिपब्लिक वुमेन थी वो सबसे फेमस थी। वन ऑफ देयर One of their main demand was that women enjoy the same political right as men. उनकी जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डिमांड थी कि वुमेन भी वही पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय करें जो मेन करते हैं। Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizens. वुमेन इसलिए और डिसपॉइंट हो गई कि जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने उनको पैसिव सिटीजन बना दिया है। दे डिमांडेड द राइट टू वोट, उन्होंने डिमांड किया कि उन्हें राइट टू वोट मिलना चाहिए, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली, और उन्हें असेंबली के लिए इलेक्ट होना चाहिए, एंड ऑल्सो टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, और उन्हें कोई पॉलिटिकल ऑफिस भी होल्ड करना चाहिए। ओनली then they felt would their interests be represented in the न्यू गवर्नमेंट, और तभी उनके जो इंटरेस्ट है न्यू गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट होंगे। इन द अर्ली ईयर्स the revolutionary government did introduce laws that improve the lives of the women, और पहले ईयर्स में जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उन्होंने लॉज इंट्रोड्यूस किए थे वुमेन की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल, स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स, और स्टेट स्कूल के क्रिएशन के बाद जो स्कूलिंग है वो गर्ल्स के लिए कंपलसरी कर दिया था। देयर फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल, और उनके जो फादर थे वो उन्हें फोर्स नहीं कर सकते थे कि वो अपने विल के अगेंस्ट में जाके शादी करें। मैरिज वॉज मेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड इन द सिविल लॉ। जो मैरिज था वो एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें वो सिविल लॉ के अंडर में रजिस्ट्रेट किया जाता था। डाइवर्स वॉज मेड लीगल, और जो डाइवर्स था वो लीगल बताया गया था, एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ वुमेन एंड मैन, और ये दोनों आदमी और औरतों के लिए अप्लाई किया गया था। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, वुमेन को जॉब्स के लिए ट्रेन किया जाने लगा। नाउ दे कुड बिकम आर्टिस्ट और स्मॉल बिजनेसमैन, और वो आर्टिस्ट भी बन सकती थी, स्मॉल बिजनेसमैन भी बन सकती। वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, वो अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए वो लोग स्ट्रगल करने लगी। हाउएवर कंटिन्यूड ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर, द न्यू गवर्नमेंट इश्यूड लॉज। रेन ऑफ टेरर के समय नए नए गवर्नमेंट ने लॉज इश्यूड किए थे, ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब। उन्होंने ये ऑर्डर किया कि जो वुमेन्स जो क्लब बना रही हैं उन्हें क्लोज कर दिया जाए, एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज, और उनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है उसे बैन कर दिया जाए। मैनी prominent women were arrested and number of them executed, और इसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वुमेन थी उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और कई लोगों को मार दिया गया। वुमेन मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड। वुमेन के जो मूवमेंट्स थे वोटिंग राइट्स के लिए और इक्वल वेजेस के लिए वो आगे चलते रहे।
through the next 200 years in many countries of the world, और दो 200 years तक वर्ल्ड के कई कंट्रीज में ये मूवमेंट चलता रहा. The fight for the vote was carried through an international suffrage movement. और वोट के लिए किससे फाइट होने किसके लिए फाइट होने लगी? इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट during the late 19th and early 20th centuries. The example of the political activities of the French women during the revolutionary years was kept alive as an inspiring memory. और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज का जो एग्जाम्पल है फ्रेंच वुमेन का रेवोल्यूशनरी ईयर में, वो एक यादगार मेमोरी बन के लोगों के दिल में रहेगी. It was finally in 1946 that women in France won the right to vote. और 1946 में उन्होंने उनको ये फ्रांस की औरतों ने राइट टू वोट को आखिर में जीत लिया कि उन्हें राइट टू वोट मिले.